नमस्कार दोस्तों ये पेरिस ओलंपिक की मेडल टेबल है। इसमें ये दिखाया गया है कि किस देश ने कितने मेडल जीते हैं। अगर इस लिस्ट में टॉप देश की बात करें तो अमेरिका 40 गोल्ड के साथ 126 मेडल जीत चुका है इस ओलंपिक में, और चीन ने इस ओलंपिक में जीते हैं 40 गोल्ड के साथ 91 मेडल। ये पेरिस ओलंपिक के आंकड़े हैं। और हमने जीते हैं, जैसे आप जानते हैं, 6 मेडल, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 1 गोल्ड मेडल कुश्ती में विनेश फोगाट जीत सकती थी, लेकिन कथित तौर पर यह मेडल छीन लिया गया। यानी कि स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने के बाद भी मेडल नहीं ले पाई। अगर उस मेडल को भी जोड़ दें तो कुल 7 मेडल होते हैं। अब अगर इस मेडल तालिका में देखें कि हमारे देश का नंबर कहां आता है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा नंबर कई छोटे छोटे देशों से नीचे, देखिए मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे चल रहा हूं, और बहुत सारे देश हमसे ऊपर हैं। चिली, युगांडा, डोमिनिका, पाकिस्तान भी 1 गोल्ड के साथ ऊपर हमसे पहुंच गया है। तुर्की, मैक्सिको, आर्मेनिया, कोलंबिया। हमारा नंबर है 71वां। ये देखिए 71वां। किर्गिस्तान भी, कोलंबिया, ये सब हमसे ऊपर हैं। लिथुआनिया, ये भी हमसे ऊपर है। हमारा नंबर है 71वां। 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, 6 मेडल। पाकिस्तान भी हमसे ऊपर इसलिए है कि जो भी गोल्ड मेडल ज्यादा जीतता है जो देश, वो उसकी अंक तालिका ऊपर मानी जाती है। टोटल मेडल भले ही किसी ने ज्यादा जीते हो, लेकिन जिसने भी गोल्ड मेडल ज्यादा जीते हैं वो पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद दूसरे का नंबर आता है। तो इस तरह पाकिस्तान ने इस गेम में पहला गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, तो ऊपर चला गया। हम पाकिस्तान से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन तो चीन से है। चीन हमारा विरोधी देश भी है, हम कई चीजों में उनसे कंपटीशन करते हैं। और अगर ऊपर अब आंकड़े फिर से देखें, चीन को आबादी में तो हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन ओलंपिक के आंकड़े देखेंगे तो हमें बड़ा अफसोस होगा कि हमारा देश कहां खड़ा है। चीन ने पेरिस ओलंपिक में 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, और अगर भारत के सभी ओलंपिक में कुल मेडल की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक हमने 41 मेडल जीते हैं। जी हां, 1896 में एथेंस में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ये हम समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, और अब तक 30 ओलंपिक आयोजित हो चुके हैं। और हमने इनमें सभी ओलंपिक में मिलाकर, हमने पहले ओलंपिक में भागीदारी 1900 में की थी, बीच में 2 ओलंपिक में भाग नहीं लिया था। 1928 में हमने पहला गोल्ड हॉकी में जीता था। इन सारे ओलंपिक में हमने कुल 41 मेडल जीते हैं। जी हाँ, अभी तक के हमारे ओलंपिक के मेडल हैं 41, और चीन इसी ओलंपिक में जीत चुका है 40 गोल्ड मेडल। और इन 41 में से हमारे गोल्ड हैं 10, जिसमें से 8 तो अकेले हॉकी ने जीते हैं। केवल 2 गोल्ड मेडल हमारे हैं जो इंडिविजुअल आए हैं। तो इस तरह से अगर तुलना करें तो हम बहुत पीछे हैं। और ये कहानी सिर्फ पेरिस ओलंपिक की नहीं है, ये कहानी पिछले हर ओलंपिक में दोहराई जाती है। अब यहाँ हम बात करें टैलेंट की, तो टैलेंट की हमारे में कमी नहीं है। हमारे खिलाड़ियों ने ये हर बार साबित किया है कि अगर उन्हें प्रॉपर सुविधाएं मिले, समय पर उनकी तैयारी शुरू की जाए, तो टैलेंट की कमी नहीं है। भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हर तरह की भौगोलिक स्थितियां, परिस्थितियां उपलब्ध हैं। साउथ में देखेंगे तो गर्मी ज्यादा होती है, नॉर्थ में ठंडा प्रदेश ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट की अलग भौगोलिक स्थिति है, साउथ वेस्ट की अलग भौगोलिक स्थिति है। यानी कि हर तरह की भौगोलिक स्थिति उपलब्ध है जो अलग अलग खेलों के लिए जरूरी है। पर हर बार आंकड़ा यही रहता है। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि ये जो मेडल टेबल है हर ओलंपिक में हमारी क्या रहती है, आपको आश्चर्य होगा कि 1952 में पहला इंडिविजुअल मेडल हमने कुश्ती में जीता, केडी जाधव ने। और उसके बाद 1996 तक हमने कोई मेडल नहीं जीता, किसी खिलाड़ी ने कोई मेडल नहीं जीता ओलंपिक में, हॉकी को छोड़ करके। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में 1 मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल, जो कि लिएंडर पेस ने जीता था। उसके बाद 2000 में फिर 1 मेडल आया, 2004 में 1 मेडल, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 3 मेडल आए, 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज। और जानते हैं बीजिंग ओलंपिक में चीन ने कितने मेडल जीते थे? 48 गोल्ड मेडल और कुल 100 मेडल। ये है चीन की मेडल तालिका हर ओलंपिक में। और हमने 2012 में 6 मेडल जीते, पहली बार लंदन ओलंपिक में 6 मेडल हमारे आए। 2016 में फिर हम 2 मेडल पर आ गए। टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते, और अब 6 मेडल जीते हैं। यानी कि 5, 6, 7 ये मेडल ओलंपिक में जीते हैं, और ओलंपिक की मेडल टेबल में हम नीचे चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देशवासी हर ओलंपिक में ये उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल लाएं, और जब मेडल कोई खिलाड़ी लाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, पूरा देश झूम उठता है। इसकी बानगी आपने देखी, विनेश फोगाट जब फाइनल में नहीं पहुंची तो पूरा देश मायूस हो गया। यानी कि कितनी उम्मीदें थी देशवासियों को कि विनेश फोगाट गोल्ड जीतेगी, ये इंटरेस्ट है हमारा ओलंपिक में। और दूसरी तरफ मेडल तालिका जब देखते हैं तो हमारे देशवासी तरस जाते हैं एक एक मेडल जीतते हुए खिलाड़ियों को देखने के लिए। कमी कहाँ है? हर बार क्यों दोहराई जाती है स्थिति? अगर बात करें तो टैलेंट की कमी नहीं है। चीन की अगर हम बात करें और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में स्कूल लेवल पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है खेलों का। हर स्कूल में आपको दिखेगा कि इतने बढ़िया ट्रैक, इतने बढ़िया
फैसिलिटीज हैं जो हमारे यहाँ कई बार तो नेशनल लेवल के स्टेडियम में भी आपको शायद ना देखने को मिले। इतनी बेसिक सुविधाएं स्कूलों में मिलती हैं खेलों की, और वहाँ टैलेंट को शुरू से पहचान कर तराशना शुरू किया जाता है। हर खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्विमिंग पूल की बात करें तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। यहाँ आपको ऑल वेदर स्विमिंग पूल शायद स्टेट में ही एक आध मिले। कहाँ बच्चा तैयारी करेगा? ऑल वेदर स्विमिंग पूल वो होता है जो सर्दी में पानी को गर्म रखे, गर्मी में ठंडा रखे। अगर बहुत ठंडा पानी होगा तो खिलाड़ी तैर नहीं पाते हैं। ऑल वेदर स्विमिंग पूल की बात करें, टेनिस कोर्ट की बात करें, एथलेटिक्स ट्रैक की बात करें, बैडमिंटन या आपकी टेनिस की बात करें, हर तरह के खेल जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का उपलब्ध करवाते हैं। अगर चीन की बात करें तो वहां करीब 5000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों को 6-7 साल की उम्र से तैयारी शुरू करवाई जाती है। बच्चों का पहले ही ट्रायल किया जाता है छोटी उम्र से ही, और डॉक्टर को दिखाया जाता है कि बच्चे में क्या पोटेंशियल है, कौन सा बच्चा टेबल टेनिस के लिए अच्छा है, कौन सा बच्चा जिम्नास्टिक्स के लिए अच्छा है, कौन सा बच्चा बैडमिंटन के लिए अच्छा है। हर तरह के खेल के लिए बच्चे की पोटेंशियल को बचपन में पहचान कर फिर 5-6-7 साल 8 साल की उम्र से तैयारी शुरू करवाते हैं, और 10-15 साल की लगातार तैयारी के बाद खिलाड़ी इतने लेवल पे पहुंच जाता है कि 40 गोल्ड जीत लेते हैं एक ओलंपिक में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ओलंपिक में चीन के 5-6 गेम ऐसे हैं जिनमें वो ज्यादा मेडल जीते हैं। जैसे टेबल टेनिस की बात करें, जिम्नास्टिक्स की बात करें, इनमें मेडल मशीन बन जाते हैं खिलाड़ी। उनका जेनेटिक इस तरह का, यानी कि वो अपने खेल की पोटेंशियल को पहचान कर तराशते हैं। अगर एथलेटिक्स की बात करें तो अमेरिका का लगभग हर ओलंपिक में अमेरिका एथलेटिक्स में दबदबा रखता है, यानी कि ट्रैक एंड फील्ड को एथलेटिक्स बोलते हैं, जिसमें रेस, जेवलिन, हाई जंप, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, ये सब एथलेटिक्स में आते हैं। उनके वहां उस तरह के जीन हैं जो उस खेल में एक्सेल ज्यादा करते हैं, तो वो वैसी तैयारी करवाते हैं। हमारे यहाँ भी अलग अलग खेलों के लिए बहुत अच्छे जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, पर हमारे खेल चढ़ जाते हैं राजनीति की भेंट। अब ओलंपिक खत्म हो चुका है और हम सब भूल जाएंगे। फिर 2028 में जो ओलंपिक जब आएगा तब हम उम्मीद लगाएंगे कि हर दिन ये देखेंगे कि हमारे खिलाड़ी कितने मेडल जीत रहे हैं, लेकिन 4 साल के लिए सब भूल जाएंगे। क्रिकेट ऊपर आ जाएगा, बाकी खेल पीछे चले जाएंगे। ये हम भूलते इसलिए हैं क्योंकि सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए शायद वो नहीं निभाती है। जिस दिन खेल मंत्रालय को इस मेडल तालिका पर खेद होने लगेगा, उन्हें लगेगा कि ये तो वास्तव में हमारे लिए, इतने बड़े देश के लिए शर्म की बात है कि हम एक सबसे बड़ी आबादी के देश और मेडल तालिका में 71वें नंबर पर, और आज की नहीं पिछले हर ओलंपिक की कहानी है। जिस दिन खेल मंत्रालय ये तय कर लेगा खेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश की ताकत को दिखाने का एक पैरामीटर है खेल, उस दिन शुरुआत होगी। और आपको हैरानी होगी कि अलग अलग खेलों के खेल संघ बनाए हुए हैं, फेडरेशंस हैं, और उन फेडरेशंस के अध्यक्ष ज्यादातर राजनीतिक लोग हैं। उनकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होती है कि इसमें हमें इतना बढ़िया काम करना है, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति होगा उसके पब्लिक से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है, और फिर वहां भाई भतीजावाद आ जाता है। और जब भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद होगा तो टैलेंट पिछड़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको तराश कर उतनी सुविधाएं उस लेवल पे हम नहीं देते हैं जो देनी चाहिए। खेलो इंडिया हमने शुरू किया कि बच्चे आगे आए, लेकिन उसका भी रिजल्ट इतना नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह है हम मेडल ओलंपिक में ज्यादा कैसे जीत सकते हैं। तो इसके 3-4 तरीके हैं जो हम अगर अपनाएंगे तो ये मेडल तालिका में जो टॉप 10 आप देख रहे हैं यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम ये करना होगा कि फेडरेशंस पे जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि फंड सरकार देती है, फेडरेशन पे लोग पॉलिटिकल हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा अभी बहुत पीछे है। जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि खेल सुविधाएं चाहिए, वो हमारे देश में नहीं है जितनी होनी चाहिए। हर स्टेट में वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जैसे आप देखेंगे कुश्ती में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस बार तो 4 मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इंडिविजुअल स्तर पे बात करें तो हरियाणा खेलों में बहुत अच्छा कर सकता है, तो जिस खेल में ये अच्छा कर सकते हैं वहाँ वैसी सुविधाएं दीजिए। जैसे झारखंड में तीरंदाज बहुत अच्छे तैयार हो सकते हैं, वहाँ वैसी सुविधाएं दीजिए। साउथ में जैसे रेस में, ट्रैक एंड फील्ड में बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं, वहाँ वैसी सुविधाएं होनी चाहिए। ग्रास रूट स्तर पर क्षेत्र के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, खेल स्कूल में भी अच्छी सुविधाएं देने की जरूरत है ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि स्कूल में बच्चा निखर कर आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो स्कूल लेवल पर भी बहुत अच्छे स्टेडियम और खेल सुविधाएं जरूरी हैं। फिर वहाँ से 6-7-8 साल की उम्र में टैलेंट को पहचान कर और अच्छे कोच की गाइडलाइन में उनको तैयार करना होगा। शुरुआत आज करेंगे तो 12, 15, 16 साल बाद रिजल्ट आएगा। हम उम्मीद करते हैं 16 साल बाद हम टॉप 10 में आ जाएंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं
कि हमारे देश में ओलंपिक खेल अब तक आयोजित नहीं हुए हैं, जबकि अमेरिका जैसा देश 3-3, 4-4 बार ओलंपिक खेल आयोजित करवा चुका है। चीन भी आयोजित करवा चुका है, पेरिस में दोबारा हुए हैं ओलंपिक गेम, जापान भी आयोजित करवा चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी आयोजित करवा चुका है। लेकिन अब तक हमारा कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है कि हम भी कभी ओलंपिक गेम आयोजित करवा पाएंगे। ये साबित करता है कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि हम ओलंपिक गेम आयोजित करवा पाएँ। और ये भी साबित करता है कि हमारी सरकार का खेलों के प्रति जो नज़रिया है वो प्रायोरिटी का नहीं है, यानी कि उसकी प्रमुखता नहीं है खेलों की। अगर होती तो 2014 के बाद भी प्रयास शुरू होते तो कुछ रिजल्ट दिखते। 2014 के बाद सरकार बदली, उसके बाद भी आंकड़े नहीं बदले। तो ऐसे में सरकार जिस दिन ये प्रायोरिटी तय कर लेगी कि खेल भी एक हमारे लिए गौरव का विषय है, उस दिन मेडल तालिका ऊपर आएगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।